नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार टी पॉइंट एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मंगल पांडे के बारे में, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। और मंगल पांडे के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इनका संबंध 1857 के भारतीय विद्रोह से है, जिसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं मंगल पांडे की, और आज ही के दिन इनको 8 अप्रैल को फांसी दी गई थी और इनका नाम 1857 के विद्रोह से जोड़ा गया है। मंगल पांडे जो आस्था से एक समर्पित ब्राह्मण थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में कार्य किया। यह अफवाह सुनने के बाद ही हाल ही में लॉन्च की गई एनफील्ड बंदूक में चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। उन्होंने उनके सिर काटने से इनकार कर दिया और खुद को गोली मारने से रोके जाने के बाद क्रोधित व्यक्ति ने अपनी साथी सैनिकों को ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया और उन पर हमला किया। फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया और कोर्ट मार्शल कर दिया। भारत में उनके एक नायक के सम्मान दिया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। उनके जीवन पे कई फिल्में और टीवी शो भी करे गए। अब हम बात करते हैं मंगल पांडे के इतिहास के बारे में। 19 जुलाई 1857 को मंगल पांडे का जन्म ब्रिटिश भारतीय प्रांत सी डेडे और विजित प्रांत, जो कि अब यूपी के उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाता है, के ऊपरी बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ। उनकी जयंती 19 जुलाई को मनाई जाती है। एक धनी उच्च जाति के ब्राह्मण परिवार से थे, जो कट्टर हिंदू विचार रखता था। वह 1849 में बंगाल सेना में भर्ती हुए और बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना थी, जो ब्रिटिश भारत के 3 प्रेसिडेंसी में से एक थी। पांडे का उस रेजिमेंट द्वारा भर्ती किया गया था जो उनके पास से गुजरे थे। मार्च 1857 में वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट की 5वीं कंपनी के एक निजी सैनिक के रूप में भर्ती हुए और रेजिमेंट में कई ब्राह्मण थे। अब हम बात करते हैं इनके अवलोकन की। इनका पूरा नाम मंगल पांडे है, जिनका जन्म 19 जुलाई 1827 को नगवा बलिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। पेशे से एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही थे और 1857 के भारतीय विद्रोह को उत्प्रेरित किया, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए जाना जाता है। और 1857 की जो क्रांति की जो चिंगारी है वो बैरकपुर विद्रोह से मानी जाती है। और इनको जो फांसी दी गई थी, जैसे कि आज के दिन 8 अप्रैल 1857 को, और इनको फांसी दी गई थी बैरकपुर बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत के अंदर। अब हम बात करते हैं मंगल पांडे शुरुआती और उनके हमले। मंगल पांडे 1849 में बंगाल सेना में शामिल हुए और एक निजी सैनिक के रूप में मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में की 5वीं कंपनी में भर्ती हुए। अब हम बात करते हैं उनके मंगल पांडे सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसा रहा था और भरी हुई राइफल लेकर परेड क्षेत्र के करीब रेजिमेंट के गार्ड रूम के सामने घूमते हुए पहले यूरोपियों को गोली मारने की धमकी दे रहा था। बाद की पूछताछ के दौरान दी गई गवाही के अनुसार जब पांडे ने ब्रिटिश सैनिकों की एक टुकड़ी को छावनी के करीब एक जहाज से उतरते देखा तो उन्होंने अपनी आग्नेयास्त्र छीन लिए और क्वार्टर गार्ड भवन की तेजी से चले गए। सिपाहियों में असंतोष और भांग के नशे ने मंगल पांडे को परेशान कर दिया था। 1857 में, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रह चुकी है, क्योंकि इन्होंने गाय या सूअर की चर्बी से गाय और सूअर की चर्बी के कारतूसों में यूज करने पर इन्होंने मना किया था। और यहीं से ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की 1857 बैरकपुर छावनी से विद्रोह की शुरुआत हुई और इनकी सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें, जैसे कि आज के दिन है 29 मार्च, जैसे कि आज